नमस्कार, न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए रुक करते खबरों का। उत्तराखंड में नए साल की धूम, पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ लगी हुई है। दुकानों और मॉल में रौनक है। हरिद्वार में भी लगा श्रद्धालुओं का जमावड़ा। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में नए साल की धूम देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ लग गई है। दुकानों और मॉलों में लोग पहुंच रहे हैं, रौनक देखने को मिल रही है। वहीं हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिला है। लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। तो वहीं उत्तराखंड के तमाम पर्यटक स्थलों पर भी लोग पहुंच रहे हैं। चले देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। सरकार का कि उनकी इन सेवाओं को हमेशा स्मरण में रखा जाए और इसका नाम भी हमने पिछले वर्ष उनके नाम से करने का जो घोषणा की थी वो भी जल्दी ही हमारी धरातल पर उतर जाएगी। और जो आपने अन्य चीज़ें कही हैं उनको भी हम निश्चित रूप से आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित करेंगे। आज इस कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में जिन्होंने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है हमारी सभी बालिकाओं को, उनको भी मैं बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज पहले दिन आप सबके बीच में रहना और मेरे लिए भी बहुत सुखद है। आज पंडित जी जब पूजा करवा रहे थे तो समय का पता ही नहीं लग रहा था। घड़ी आगे बढ़ रही थी लेकिन मन कर रहा था कि बैठे रहो यहाँ पर। विधि विधान से वो जब पूजा कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि घड़ी रुक जाती, क्योंकि बहुत ही आनंद आप सबके बीच में आकर सुखद अनुभव है। मुझे याद है कि 2 जनवरी 2023 को इसी विद्यालय के परिसर में मेरे द्वारा इस राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोलागढ़ के मुख्य भवन एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास झड़ी पानी का लोकार्पण किया गया था। इसके अलावा मेरे द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास कोलागढ़ का शिलान्यास किया गया था। मुझे आज खुशी है कि आज लोकार्पण का भी मुझे अवसर मिला और वर्ष के पहले दिन ये अवसर मिला। और हमने पहले ही कहा है, हमने संकल्प लिया है, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण करेंगे। और हमने भी संकल्प लिया है कि जिनका शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण भी करेंगे। आज मुझे खुशी है कि 4 करोड़ से अधिक लागत से बने हुए इस छात्रावास में 100 बच्चों हेतु आवासीय सुविधा, भोजन, गणवेश, पुस्तकें, छात्रावास में बच्चों के शिक्षण आदि गतिविधियों में सहयोग हेतु शिक्षकों आदि की व्यवस्था निःशुल्क की जा रही है। और क्वालिटी का भी बड़ा इसमें ध्यान रखा गया है। अच्छे ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए अलमारियां मैंने स्वयं जाकर देखी हैं। सभी को गुणवत्तापूर्वक यहाँ बनाया गया है। और इस छात्रावास का नाम सुनते ही हम सभी को उस महान विभूति की याद आ जाती है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। आप सब प्यारे बच्चों जानते हो ना उनका नाम, क्या नाम है? हाँ, उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो। क्या कहा था? तुम मुझे खून दो। ये कहने वाले हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और उनका जीवन हमको सिखाता है कि ऊर्जा, परिश्रम, संकल्प, संघर्ष से महान कार्य किए जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप सब लोगों के अंदर भी ऐसे महापुरुषों का जब हम नाम सुनते हैं जरूर मन में ये बात आनी चाहिए कि हम भी उनकी तरफ बनेंगे ना? चलिए जोर से बोलिए, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। चलिए अब रुक करते खबरों का। उत्तराखंड में नए साल की धूम, पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ लग गई है। दुकानों और मॉल में रौनक है। हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है।
तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नए साल के मौके पर पूरा उत्तराखंड, पूरा देश और ये पूरी दुनिया जश्न के माहौल में डूब चुकी है। चलिए, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर और साथ ही अनुज अवस्थी जुड़ गए। सबसे पहले संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, उत्तराखंड में न केवल पर्यटकों की भीड़ लगी है बल्कि पर्यटकों के स्वागत के लिए नए साल के मौके पर उत्तराखंड को भी सजाया गया है। संजय, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रदेश में ही नहीं जी, बल्कि उन्होंने देश में अपना लेकर कई दिनों पहले से ही हरिद्वार प्रशासन और तमाम जो उत्तराखंड के जनपद है सभी ने तमाम तैयारियां कर ली थी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तराखंड की जो वादियां हैं उसमें ओली हो, धनौल्टी हो, मसूरी हो, जितने भी यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र है वहाँ लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऐसे में अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में भी लगातार सुबह से ही हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो श्रद्धालु है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। इसको लेकर तमाम हम देख रहे हैं कि लोग काफी उत्साहित हैं, क्योंकि नव वर्ष को लेकर जहां पुलिस प्रशासन ने विशेष तैयारियां की है तो लोग काफी उत्साहित देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो पर्यटन स्थल है वहां पर जो लोग हैं वो विशेष तैयारियां कर रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि उत्तराखंड को एक विशेष रूप से सजाया गया है। अनुज, आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल आप कहाँ मौजूद हैं? वहां पर नए साल के मौके पर साल के सबसे पहले दिन को लेकर लोगों के बीच किस तरह का उत्साह है, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से कल देर रात तक लोग मसूरी पहुंचे, वहां पे लोगों ने नए साल का आगाज किया। साथ ही साथ अगर बात करें उत्तराखंड के जितने भी डेस्टिनेशन है, रामनगर की बात करें, नैनीताल की अगर बात करें, मुक्तेश्वर की अगर बात करें, पौड़ी की अगर बात करें, औली में बर्फबारी की अगर बात करें, चोपता की अगर बात करें, तो ये तमाम जो डेस्टिनेशन है उत्तराखंड की ये बिल्कुल पैक नजर आए पूजा। जो भारी तादाद में जो पर्यटक है वो उत्तराखंड में नए साल मनाने के लिए उत्तराखंड आए और घूमने के लिए उत्तराखंड आए। और आज सुबह की अगर बात करें तो नए साल के मौके पर मंत्री रेखा आर्या ने टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करके पूरे प्रदेश की खुशहाली की शुभकामना करी और प्रदेश में खुशहाली आए इसको लेकर के उन्होंने बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद भी लिया। तो पूरा उत्तराखंड इस समय नए साल के जोश में है। पूरे होटल्स की अगर बात करें, मॉल्स की अगर बात करें तो सारे होटल और मॉल इस समय बिल्कुल पैक है। टूरिस्ट लगातार, चाहे वो दिल्ली से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, उत्तर प्रदेश से हो, तमाम ऐसी जगह हैं जहां से टूरिस्ट उत्तराखंड आ रहे हैं और नए साल को एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हरिद्वार में हमारे साथ हमारे संवाददाता क्योंकि मौजूद है तो उनसे जानना भी चाहेंगे। देखिए, कहा जाता है संजीव कि नए साल की शुरुआत ईश्वर के, भगवान के आशीर्वाद के साथ अगर की जाए तो साल के 365 दिन जो है वो बहुत खूबसूरत होते हैं। और क्योंकि आप खुद हरिद्वार में मौजूद हैं जहां श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची है वहां पर दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए, तो उन पर्यटकों के लिए क्या विशेष तैयारियां की गई हैं? जाम की स्थिति ना हो इसके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? और अगर पर्यटकों को किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो क्या इसके लिए कोई टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? देखिए पूजा, निश्चित तौर पर आज के दिन को लेकर हरिद्वार प्रशासन ने विशेष तैयारियां की है। हालांकि हरिद्वार की अगर बात की जाए तो देश भर का आस्था का केंद्र हरिद्वार को कहा जाता है। यही वजह है कि जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु होते हैं वो सबसे पहले हरिद्वार पहुंचते हैं। हालांकि जिस तरह से नया वर्ष है और नव वर्ष को लेकर जो लोग हैं सभी यही चाहते हैं कि दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से हो, और यहाँ पर जो माँ गंगा का आशीर्वाद सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं सबसे पहले गंगा स्नान कर रहे हैं, उसके बाद पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर घूम रहे हैं। हालांकि इसको लेकर जिला प्रशासन ने तमाम विशेष तैयारियां की है, क्योंकि हम देख रहे थे कई दिनों पहले से ही जो लोग थे, पर्यटक थे, वो लगातार उत्तराखंड पहुंचना शुरू हो गया था। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहीं से यात्रा की शुरुआत जो लोग
वो कर रहे थे। इसको लेकर यहाँ पे यातायात पुलिस ने भी एक विशेष प्लान तैयार किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब इस तरह का त्योहार हो, इस तरह का फेस्टिवल हो, तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बन जाती है। उसी को लेकर यातायात पुलिस ने कई रूट डाइवर्ट भी किए हैं और कल देर शाम से ही जो पर्यटक हैं उन्होंने हरिद्वार पहुंचना शुरू कर दिया था। और हालांकि हरिद्वार हो या फिर अन्य जनपद हो, जितने भी उत्तराखंड में पर्यटन स्थल है वो लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। पूजा बिल्कुल संजय, ये भी आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि देखिए ठंड का मौसम है और ऐसे में बात अगर उत्तराखंड की जाए तो बर्फबारी भी वहाँ पर हो रही है और जो सड़कें हैं वहाँ पर लैंडस्लाइड के कारण कई तरह की परेशानियां हो जाती हैं। जो सड़कें हैं वहाँ पर फिसलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे में श्रद्धालु क्योंकि ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि होटल्स जो है वो भी फुल हो चुके होंगे। तो क्या ऐसी स्थिति में लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है? देखिए, लगातार ही अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ के जो पहाड़ी जिले हैं वहाँ लगातार बर्फबारी हो रही है। यानी बर्फबारी के कारण जो पहाड़ी क्षेत्र है वो खूबसूरत भी नजर आ रहा है, जिसको देखने के लिए देश भर से जो लोग हैं, पर्यटक हैं, वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। हालांकि 3000 से जो फीट ऊंचाई वाला क्षेत्र वहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसको लेकर जो वहाँ के जनपद है, वहाँ का जो जिला प्रशासन है वो तमाम इंतजाम कर रहा है। हालांकि इसको लेकर कई रूट डाइवर्ट भी किए हैं और जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे, व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की कमी ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन पहले ही पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां पर किसी तरह की दुर्घटना ना हो, इसको लेकर लोगों को समय समय पर दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। क्योंकि हम देखते हैं जो पहाड़ी जिलों में जब लोग जाते हैं वो सावधान रहे, यही वजह है कि अगर वो सावधान रहते हैं तो दुर्घटना नहीं होती है। पूजा ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अनुज, आपसे देखिए जो मसूरी का हाल है वो हमने जाना। नए साल की जब हम बात करते हैं तो 31 दिसंबर की रात काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलती है क्योंकि लोग सड़कों पर आ जाते हैं, लोग जश्न मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आज किस तरह की वहाँ पर तस्वीर है, साथ ही क्योंकि ठंड बढ़ गई है, बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए किस तरह की व्यवस्था जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं उनके लिए किए जा रहे हैं, ताकि अगर मजबूरन होटल ना भी मिल पाए तो भी गुजारा हो जाए वहाँ पर। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से जो बाहर के टूरिस्ट आए हुए हैं, कल देर रात मसूरी में उन्हीं को जाने दिया जा रहा था जिनकी होटल्स की बुकिंग थी। लेकिन नए साल के आगाज को लेकर के जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट मसूरी और धनौल्टी जा रहे हैं, फिर प्रशासन ने उनके लिए अलग से इंतजाम कराए। साथ साथ जो अन्य होटल्स हैं जो बुकिंग में नहीं थे उनमें उनको ठहरने की व्यवस्था भी कराई गई। नैनीताल की अगर बात करें, रामनगर की अगर बात करें, मुक्तेश्वर की अगर बात करें, औली में जब जिस तरीके से बर्फबारी हुई है, चोपता में बर्फबारी हुई है, तो वहां टूरिस्टों का जमावड़ा लगा हुआ है। पूरी तरीके से दोनों डेस्टिनेशन पूरी तरीके से पैक है और लोग नए साल की खुशियां, नए साल का आगाज वहीं से कर रहे हैं। साथ ही साथ जो यहाँ के उत्तराखंड के मंदिर है पूजा, वहां पर भी पूजा अर्चना की गई है। लोग वहां पे अपने नए साल को अच्छा मनाने के लिए, 365 दिन अच्छे मनाने के लिए सबसे पहले वो भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं। चूंकि आज सोमवार भी है तो मंदिरों में लोगों का तांता भी लगा पड़ा हुआ है कि दर्शन करने को लेकर के कि हमारा जो नया साल है 2024 है वो अच्छे से रहे। तो टूरिस्ट पूरी तरीके से यहाँ पे है और इंतजाम, पुलिस लगातार इंतजाम में, कल देर रात तक चेकिंग भी होती है। ठीक है, एक आखिरी सवाल संजय से ले लेते हैं। संजय, देखिए हरिद्वार में जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि कोविड जो है वो फिर से आ सकता है। तो बहुत कम शब्दों में आखिरी जवाब आपसे चाहूंगी कि क्या इसको लेकर भी प्रबंध किए गए हैं? कोरोना को लेकर जिस तरह से कोरोना का नया वेरिएंट है उसको लेकर पहले ही जो जिला अधिकारी है धीराज सिंह गब्रियाल, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की थी और जो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी है वो भी लगातार उन्होंने कई टीमें बनाई हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा स्थल है, यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, ना बढ़े इसी को लेकर तमाम यहाँ पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी ने नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। साल 2024 देश और दुनिया के लिए मंगलमय हो। ये साल बेहद महत्वपूर्ण है। अपने
जन्म स्थान पर विराजमान होंगे भगवान राम। और इसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये साल सबके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसी साल में 22 जनवरी को भगवान श्री राम को लाया जाएगा और राम मंदिर में उन्हें विराजमान किया जाएगा, उनके प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, पूजा अर्चना की जाएगी। तो देश और दुनिया के लिए ये नया साल अच्छा हो, इसकी कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये कहा गया। ये वर्ष सबसे पहले तो 2024 वर्ष की सबको शुभकामनाएं देता हूं। ये वर्ष सभी के लिए शुभ हो, हर प्रकार से मंगलकारी हो और हमारे लिए 2024 प्रदेश के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत ही मंगलमय हो। और इस वर्ष हमको बहुत ऐतिहासिक पल का साक्षी होने का अवसर मिल रहा है। भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए और इस युग में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो फिर से अपने जन्म स्थान पर अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। इसलिए यह वर्ष हमारे लिए और इसी के साथ फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।